जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हैप्पी दिवाली आप सभी को। आपकी दिवाली बहुत मंगलमय रही हो। मेरा ब्लॉग थोड़ा सा आज लेट हो गया है, एक दिन। मतलब मैं वैसे तो मैं कल ही डालने वाली थी, फिर मैंने कल एडिट वगैरह नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से आज आया है। और यहाँ पर है ना, अभी मैंने नहा लिया है, घर का झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है। उसके बाद मैं आ गई थी सीधा माधु आशु को जगाने के लिए। तो माधु आशु अभी सो रहे थे। उसके बाद फिर मैंने उनको, आप चाहें तो घंटी बजा के उठा सकते हैं, आप चाहें तो 3 ताली बजा के उठा सकते हैं, जैसे भी आपको लगे वैसे आप उठा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले माधु आशु को उठाया। उसके बाद यहाँ पर जगाने के बाद है ना, उनको थोड़ी देर बैठने देती हूँ, तब तक मैं और सारे काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैं अभी पानी गर्म करूँगी माधु आशु को स्नान कराने के लिए, क्योंकि जैसा कि अभी बहुत टाइम से, मतलब हो गया है 6-7 दिन से मैं उनको गर्म पानी से ही स्नान करा रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने उनको स्नान कराया और यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। ये जो लोटे में जल है, ये बाहर मैं चढ़ाने के लिए ले जा रही हूँ। तो मैं इसमें मैंने फूल के जो पेटल्स थे उसको डाल लिया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम कुछ मीठा ऐड करेंगे और उसके बाद मैं बाहर चढ़ाने जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी जैसे मेरे पास तुलसी के पत्ते होते हैं तो पहले मैं घर की पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं बाहर करने जाती हूँ। या फिर मेरे पास जिस दिन तुलसी के पत्ते नहीं होते हैं तो मैं सबसे पहले बाहर पूजा करती हूँ, वहाँ से तुलसी के पत्ते लाती हूँ, फिर उसके बाद घर की पूजा करती हूँ। तो आज मेरे पास थे नहीं, तो फिर मैंने सबसे पहले ना बाहर जाकर पूजा करी, उसके बाद फिर घर की पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर अभी मेरे पास सिर्फ थे गेंदे के फूल। और यहाँ पर मेरी पूजा की प्लेट बिल्कुल रेडी हो गई है। और देख सकते हैं, अगर प्लेट में ना फूल हो ना, तो फूल मतलब जो प्लेट होती है ना, बहुत खूबसूरत हो जाती है। ऊपर से मंदिर भी बहुत सुंदर हो जाता है क्योंकि फूल चढ़ जाते हैं। माधु अशु का अभी मैं आपको श्रृंगार दिखाऊंगी आज का। मैंने बिल्कुल मतलब सिंपल वाले कपड़े पहनाए हैं, लेकिन उनको चाहे कितना भी सिंपल पहना दो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने चंदन ले लिया है और इसके बाद ये वाला, मेरा जो चंदन पहले वाला था वो ख़त्म हो गया था, तो मैं न्यू वाला लेकर आई हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो जो बाशु ने पहन रखा है वो पिंक वाला, तो वो ये मैंने स्टिच किया था, लेकिन जो माधु ने पहना है वो वाला मतलब रेडीमेड है। फिर उसके बाद मैंने बहुत मतलब उनको भोग वगैरह लगाया। और उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे आरती सुबह वाली। जैसे आज मेरा जो दिवाली वाले दिन का, जो पूरे दिन का कैसा रहा है दिन, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें से कुछ जैसे खाना वगैरह बनाया है वो सब मैंने इसमें कोई भी चीज़ें नहीं इंक्लूड करी हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत जैसे चलता रहा है, बहुत अच्छा आज का ब्लॉग आपको लगेगा, तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दूध दूंगी सबसे पहले, जो क्योंकि आदू अशु को सबसे पहले जो भोग मैं लगाती हूँ वो दूध का ही लगाती हूँ। किसी दिन अगर नहीं होता है तो बात अलग है, तो किसी और का लगा दूँ। वैसे मैं सब मतलब भोग वगैरह जो सुबह का रहता है सबसे पहले दूध वाला रहता है। उसके बाद मैंने घर के और सारे काम ख़त्म करे, फिर मैं आई। मैं कपड़े बिल्कुल लास्ट में डालने जाती हूँ जब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो जाता है, उसके बाद एनर्जी आ जानी चाहिए इतने ऊपर चढ़ने के लिए। फिर मैं छत पे आई। और ये वाले जो कपड़े हैं जो मैंने उतार रही हूँ, ये मैंने कल डाले थे, लेकिन मैं पूरे दिन इतना बिजी रही हूँ कपड़े उठाने नहीं आ पाई। तो यहाँ पर वो सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं। और आज तो मैंने थोड़े से ही धुले हैं क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे नहीं, कल ही मैंने इतने सारे वॉश कर लिए थे। तो यहाँ पर थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो मैं डालने आ गई हूँ। उसके बाद अभी आपको मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी ना हल्की हल्की ओस भी पड़ने लगी, आप देख सकते हैं हल्का हल्का धुंधलापन आ गया है। देखो अभी मैं ऊपर करूँगी कैमरा तब देखना। तो देख सकते हैं, देखो कितना धुंधलापन सा आ गया, अभी थोड़ी थोड़ी ओस पड़ने लगी है और अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। उसके बाद फिर मैं नीचे आई। नीचे आ जाने के बाद अभी मैं बनाऊंगी कचौड़ियाँ। तो कचौड़ी बनाने के लिए जो भी स्टफिंग वगैरह थी वो मैं पहले ही रेडी करके गई थी जब छत पे गई थी। मैंने आटा लगा लिया था, आलू बॉईल कर लिए थे, आलू की स्टफिंग रेडी कर ली थी। उसके बाद मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद ही ऊपर गई थी। फिर मैं नीचे आई हूँ। तो सबसे पहले जो खाना जो भी बनता है वो माधु अशु ही खाते हैं। और जिस दिन भी जैसे पूजा पाठ होती है, कोई फेस्टिवल हो या मेरा व्रत हो, तो उस दिन प्याज का खाना पूरे दिन ही नहीं बनता। तो आज तो पूरे दिन में ही प्याज का खाना बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं अभी गर्म गरम कचौड़ियाँ बना रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा बड़ी बड़ी कचौड़ी बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोले ज़्यादा छोटी मत बनाओ, बड़ी बड़ी बनाओ, जल्दी बन जाएंगी, तो मैंने बड़ी बड़ी बनाई है। उसके बाद माधु अशु को कचौड़ी और चटनी का भोग लगा दिया। चटनी में भी मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ हरा धनिया, नमक, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और नमक, काला वाला नमक, बस इतना ही और टमाटर, इतना ही डाला था। उसके बाद माधु अशु को भोग लगा दिया है, माधु अशु को खिला दिया, बाकी सबको खिला दिया, किचन पूरा क्लीन कर दिया है। और अब मैं जा रही हूँ नमक पारे बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ क्योंकि है ना वहाँ खड़े खड़े किचन में तो थोड़ा थक जाऊँगी। तो आज मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा यहाँ पर बैठ के आराम से बनाऊँगी।
तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ नमक पारी। लेकिन क्या हुआ है ना, जैसे मेरे घर पे जो पेंट का काम चल रहा था उसकी वजह से ना सारे काम थोड़े डिले हो गए हैं। तो ये जो काम रहते हैं ये दिवाली वाले दिन तो नहीं होते हैं, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बना लेती हूँ। और अभी शिवा भैया भी आए हुए हैं, मतलब मेरा देवर भी आया हुआ है, ये भी घर पे हैं। तो मैं कहा जितना ज़्यादा काम हो सके उतना जल्द हो जाए तो अच्छा है। अभी भी और भी चीज़ें मुझे बनानी है, क्योंकि मेरा जो देवर है वो भी जाएगा तो उसके लिए भी लड्डू वगैरह बनाने, तो वो मैं 1-2 दिन के बाद बनाऊंगी। तो आज ये सब बना लेते हैं। तो यहाँ पर निष्ठू भी आके बैठ गई थी कि मुझे भी कुछ काम करना है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी निष्ठू कैसे बेलती है। मतलब उसको है ना रोटी बेलनी आती है, मतलब बहुत एकदम मेरे जैसी नहीं, लेकिन हाँ वो जो होती है ना कि अगर काम चलाना हो तो इससे काम चलवा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि अभी ये ना, जैसे इसमें हमने सूखा आटा नहीं लगाया है तो इस वजह से ये चिपक रहा है, बाकी ये बेल लेती है। मतलब थोड़ा थोड़ा गोल गोल, देखो आप देख सकते हो मेरे पास से, और कितना सही से बेल रही है। और तो यहाँ पे निष्ठू ने भी थोड़ा बहुत हेल्प करवाई है। उसके बाद मैंने मंदिर पूरा साफ़ किया था, जो भी आसन वगैरह थे वो सब चेंज करे। और माता रानी के भी कपड़े आज मैंने चेंज कर दिए। आज मैंने येलो लहंगा पहना रही हूँ इनको, और इस येलो लहंगे में ना बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत ही प्यारी। और यहाँ पर अभी मैंने इनको अच्छे से तैयार कर दिया है, चुनरी वगैरह उड़ा दी है। मंदिर मेरा पूरे तरीके से क्लीन हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, फिर यहाँ पे जो दिए थे अचानक मुझे याद आया कि मैंने तो दिए पानी में सोख ही नहीं करे हैं, क्योंकि जो हम तेल के दिए जलाते हैं ना उनको पानी में पहले सोख करते हैं, उसके बाद ही जलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी, और पता है मैं दिए बहुत सारे लेकर आई थी। मैंने बताया ना कुछ और सोच रखा था कि बहुत ज़्यादा, लेकिन काम के चक्कर में वो सब हुआ नहीं है। और मैंने इसी वजह से इतने सारे दिए खरीदे थे। मैंने कहा कैंडल तो जलेगी जलेगी, मैंने दिए जलाने के लिए बहुत सारे खरीद लिए थे, लेकिन मेरे इतने दिए जले भी नहीं। कैंडल ही इतनी सारी जल गई थी जिसकी वजह से दिए नहीं जले। फिर उसके बाद फिर मैंने डेकोरेशन करा। ये जो तोरण जो मैंने बनाया, मैंने ये रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया क्योंकि इतना जल्दी के चक्कर में मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। लेकिन पूरा दिन, और पता है मैंने अपना जो काम करने के जो आवर्स थे वो भी काउंट करे, तो मैंने 20 घंटे कंटिन्यू काम करा मेरे। हाँ, उसके बाद है ना, मैंने देखो अभी मैंने ना चौकी वगैरह लगा दी है, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर जो वो है ना सिंहासन, सिंहासन पे आज हम गणेश माता कह रही हूँ, गणेश जी और माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे। और यहाँ पे मेरा पूजा का जो डेकोरेशन वगैरह था वो सब कंप्लीट हो गया है। फिर बारी थी यहाँ पर रंगोली बनाने की। तो अभी मैं रंगोली बनाऊंगी। रंगोली मैं हर साल बनाती हूँ। और तो मतलब जैसा दिमाग में आता है, जैसे फ़ोन में देखने से मतलब नहीं, जितना भी मुझे जैसे आ रहा है दिमाग में उतना मैं बनाती चली जाती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने रंगोली बना ली है, और रंगोली बहुत शुभ मानी जाती है कि आपको मतलब रंगोली बनाना ही चाहिए। ये बोलते हैं दीपावली पे आप जितने अच्छे से अपने घर को डेकोरेट करते हैं, माता रानी जो हमारे गणेश भगवान जी और माता लक्ष्मी होती है उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं चीज़ों से, और वो आपके घर में विराजमान होती हैं। तो उनको खुशी होती है ना कि कोई हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो क्यों ना हम उनके घर जाएं। तो इस वजह से आपको अपना दरवाज़ा, आंगन बहुत अच्छे से सजाना चाहिए। और हर कोई ज़्यादातर रंगोली वगैरह बनाते हैं। तो आंगन में मैंने बना दी थी, पूजा के रूम के बाहर भी मैंने बनाई थी, और यहाँ पर अब मैं दरवाजे पर बना रही हूँ। और पता है केले के पेड़ के पास भी मैंने बनाई थी। रिकॉर्ड इतना सब कुछ नहीं किया है, लेकिन मैंने इतनी जगह बनाई थी पूजा रूम के जस्ट दरवाजे पे, आंगन में। फिर यहाँ की रंगोली भी मैं दिखाऊंगी। और बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा दूर कैमरा रख दिया, इतने अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा। तो अभी मैं जब बना लूँगी फिर मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसी बनाई है। बहुत सिंपल थी, बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन मैंने क्योंकि ना ज़्यादा मैंने इतना बड़ा बड़ा के नहीं किया था, तो मैंने सोचा है कि इसको सिंपल रखते हैं और सिंपल में ही बहुत सुंदर लगेगी। तो यहाँ पर रंगोली बन रही है अभी, और मैं केले के पेड़ के पास भी बनाऊंगी। और यहाँ पे बनाने के बाद तब मैंने वहाँ बनाई थी। और थोड़ा सा जैसे कि ये वाला जो ब्लॉग है थोड़ा लेट हो गया है, और अभी मैं फटाफट से पूजा करके आई हूँ, तुरंत ही मतलब एडिट करने बैठ गई हूँ। और इसके बाद है ना आप देख सकते हैं ये रंगोली का डिज़ाइन मुझे बहुत सुंदर लग रहा था कि इतना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं कृष्णा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम हो ही गया था, फिर मैंने यहाँ पे दिए निकाल दूंगी। और ये जो पानी में शोक करे जाते हैं, पहले मुझे ऐसे लगता था पता नहीं क्यों करे जाते हैं, ऐसे भी तो जल सकते हैं। फिर मुझे बाद में पता चला कि जब अगर हम सोक कर देते हैं तो ये देर तक जलते हैं। इसका जो तेल होता है ना, जब हम इसमें तेल डालते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा देर तक जलते हैं। और फिर उसके बाद दिए वगैरह मैंने लगा दिए, तो उसके बाद फिर मैंने आटा लगा लिया था, और छोले की सब्जी भी बना ली थी। और तब मैं आई हूँ यहाँ पर। इनके मेरे जो हस्बैंड हैं इनके फ्रेंड आए हुए थे, तो उन्होंने इनको आज है ना गिफ्ट दिया था। एक काजू कतली का डब्बा था और एक ये था। और तो
वैसे तो इन्होंने कहा चलो बाद में खोलना, मैंने कहा हो सकता है मेरे मुंह से निकल गया, मैं हो सकता है पूजा से रिलेटेड ही चीज़ दी हो, क्योंकि आज दिवाली है। खोल के देखा ना तो कितना सुंदर लग रहे थे श्री राम जी और जी ये अयोध्या जो बने हुए हैं ना, बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया था उन्होंने। उसके बाद फिर मैं रेडी हुई, और रेडी हो जाने के बाद मैंने पूरा जो पूजा का सामान था वो सब अरेंज किया, मतलब वहाँ पे सब सजाया। उसके बाद फिर माधु आशु को मैंने कपड़े जो लेकर आई थी ना, फिर वो अभी चेंज करूँगी। लेकिन क्या हुआ ना, बहुत सारे आज जो पूजा वाली जो पूजा की जो क्लिप्स थी ना, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मतलब कैमरा लगा है और जो कैमरा ऐसे ऑन ही नहीं है, मतलब चालू ऐसे ही रखा हुआ है। तो ऐसा सब हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लिप मतलब हुए ही नहीं, बने ही नहीं। तो जितना मेरे पास अभी मैंने बनाया है उतना मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने माला चढ़ाई। तो माला में क्या था, माला बहुत बड़ी बड़ी आ गई थी, तो इसको मैंने डबल फोल्ड करके इसके बाद माता और गणेश जी को पता नहीं मेरे मुंह से गणेश माता माता क्यों निकल रहा है। और इसके बाद है ना, फिर भाभी भी आ गई थी रेडी होके, और यहाँ पर अब हम लोग लगाएंगे आलता, क्योंकि तैयार हो जाते हैं पूजा करने से पहले ना, आलता वगैरह लगा लेते हैं। फिर यहाँ पर हो रही है पूजा, और अभी है ना देख सकते हैं धुंधला धुंधला सा हुआ है इतना ज़्यादा, क्योंकि हवन हो रहा है, धूप बत्ती जल रही है, और इसकी वजह से ना थोड़ा सा धुआं सा हो गया है। और जितना मेरे पास क्लिप है उतना मैं ऐड कर रही हूँ, बाकी सभी लोगों ने बारी बारी से पूजा करी। तो यहाँ पे शिवा भैया और ये हस्बैंड भी पूजा कर रहे हैं, सभी लोग अभी करेंगे, और जितना थी उतना ही ऐड कर दिया है। और निष्ठू आ गई थी, निष्ठू से करवाया, और आज तो निष्ठू और कृष्णा तो इतना एक्साइटेड थे, बहुत ही ज़्यादा। मंदिर देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, और पता नहीं क्या कलर थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दिख रहे होंगे, क्योंकि है ना कुछ मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड हुए हैं, कुछ हस्बैंड के फ़ोन से रिकॉर्ड करे गए हैं, इस वजह से आपको कलर कहीं पे ज़्यादा कहीं कम दिख रहा होगा। फिर पापा आ गए थे, पापा ने भी पूजा करी, भैया वगैरह सब लोग आ गए थे। तो सब आपने नहीं देख रहे होंगे, मतलब थोड़ा कुछ दिख रहा होगा कुछ नहीं, मतलब इतना ही रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है ना, ये जो होते हैं ना जो लोबान वाले कप होते हैं, इसको भी हमने जलाया था, बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है, और घर में जो निगेटिविटी होती है ना वो भी चली जाती है। और यहाँ पर फिर भैया आ गए थे, भैया ने पूजा करी, और फिर सब लोगों ने मिलके आरती करी। और यहाँ पर अभी है ना पूजा पाठ जब हो जाएगी ना, तब जाके हम सब लोग है ना, निष्ठू को तो बड़ा वो था कि जल्दी जल्दी से पूजा हो जाए ना, उसके बाद है ना हम लोग पटाखे चलाएंगे जाके। फिर उसके बाद हमारी सब पूजा वगैरह सब हो संपन्न हो गई थी। फिर अब बारी थी बाहर दिया जलाने की, तो अभी सब लोग बाहर दिया जलाएंगे जाके, और कृष्णा और हीरा कृष्णा और शिवा ये लगा रहे हैं कैंडल। और देख सकते हैं जब दिवाली होती है ना, दिवाली पर है ना घर कितना सुंदर लगने लगा, हर किसी का घर बहुत खूबसूरत लगता है। निष्ठू देखो तो, निष्ठू का तो एक्साइटमेंट का लेवल ही देखो, कैसे भाग भाग के खेल रही है, इसको कितना खुशी हो रही है, ये सब पटाखों की खुशी है। और इसके बाद यहाँ पे सब दिए वगैरह जलाए